गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ एंट्रेंस क्लास। अगर आप लोग जामिया, BLLB, AMU BLLB, MSCET, क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से ये जो पॉइंट्स, ये जो टॉपिक है जरूर पूछी जाती है। जैसे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इस आर्टिकल में से कोई ना कोई एक आर्टिकल जरूर पूछा जाता है। तो लेट्स आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कौन जो पार्ट 1 में दिए हुए हैं। और पार्ट 1 में क्या है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो पहला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो ना संघों का एक राज्य, वहां पे राज्यों का एक संघ होगा। जहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें वही डिफाइन किया गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज आर्टिकल 1, तो अगर ऑप्शन दे देता है 2-3 और उसमें अगर ये ऑप्शन देता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो आप लोग मार्क करना शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट क्या है वो, इंडिया दैट इज भारत। अब लोग सेकेंड आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर्टिकल सेकेंड सेज दैट एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि भारत में अगर दूसरा कोई, अगर जैसे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अगर वो भारत में आना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होम मिनिस्ट्री से एग्रीमेंट करेंगे, फिर पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होगा। और अगर भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 के अनुसार ही, अगर कोई देश है बांग्लादेश या पाकिस्तान या कोई भी देश है, अगर भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो आर्टिकल 2 ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो भारत में उस देश को अपने राज्य में, अपने देश में उसको मिला सकते हैं। इसको डिबेट किया गया था 5 से लेके 17 नवंबर 1948 में, उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। आर्टिकल 3 ये कहता है अल्टरेशन सेपरेशन फ्रॉम न्यू स्टेट यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स एंड सेपरेशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वन अनदर। जैसे आर्टिकल ये 3 ये कहता है कि अगर भारत में 28 राज्य हैं, मानिए हमारी यूपी बहुत बड़ा है और यूपी में अगर हम लोग को 2 स्टेट बनाना है, तो आर्टिकल 3 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि किसी भी राज्य में से 2 स्टेट बना सकती है, या किसी राज्य की टेरिटरी को या बाउंड्री को चेंज कर सकती है, या एक स्टेट को 2 स्टेट को मिला के एक नया स्टेट बना सकती है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन द फर्स्ट शेड्यूल दैट इज नेम्स ऑफ सीट्स स्टेट फॉर ईच स्टेट, एंड शेड्यूल 4 कहता है नेम ऑफ नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड इन राज्यसभा फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो पार्लियामेंट का आर्टिकल 4 ये एम्पावर करता है कि वो किसी राज्य का नाम कॉन्सिक्वेंशियल उसमें चेंज ला सकता है। और राज्यसभा में जितनी सीट्स अलॉट होती हैं हर स्टेट से, तो भी एम्पावर करता है आर्टिकल 4 के अनुसार। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा है, आपको नई जानकारी मिली है, तो प्लीज हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन लाइक जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।